पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों को, कामगारों और कारीगरों को फायदा होगा, साथ ही जिले की ब्रांडिंग भी होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम आपको बता दें कि भारत लगभग चौथे स्थान में है रेलवे किलोमीटर, रेलवे की लंबाई, रेलवे ट्रैक्स की लंबाई की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से एक नेटवर्क डेवलप किया है और पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। और उसी की अगली कड़ी स्टेशंस का सूरत हाल बदलने के तौर पर सामने आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जब आप लोग पहुंचे कवरेज करने के लिए स्टेशंस, तो लोगों में किस कदर उत्साह दिखा, क्या प्रतिक्रिया थी आम लोगों की? क्योंकि अरसे बाद कहा जा सकता है कि आजादी के 77 साल बाद इस तरह की पहल हुई है कि स्टेशंस का सूरत हाल बदला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची की अगर बात करें तो रांची के हटिया स्टेशन पे भी कार्यक्रम आयोजित हुए थे और वहां पर हम जब पहुंचे तो एक भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए थे रेलवे प्रबंधन के द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ जो यात्री पहुँच रहे थे, जब उनसे हमने इस विषय में जानने की कोशिश की, हालांकि कुछ यात्रियों को आज के कार्यक्रम के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि रेलवे की तस्वीर जो है काफ़ी बदली है, लेकिन अब स्टेशनों के सूरत बदल जाएंगे, इससे लोगों को काफ़ी लाभदायक होगा। जहाँ तक विदेशों के स्टेशन के तर्ज पर झारखंड या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड क्लास के जो स्टेशन बनाने के सोच हैं और जो उसके लिए प्रधानमंत्री ने आज एक तरह से शुरुआत की है, तो ऐसे में राजधानी रांची के हटिया स्टेशन में भी लगभग 350 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे और उससे जो है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहां उपलब्ध की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब लोग एयरपोर्ट पहुंचते थे और वहां के व्यवस्था को देख करके एक सपना सा होता था कि कहीं काश रेलवे स्टेशन पे भी ऐसी व्यवस्था होते तो कितना अच्छा होता। तो अब वो सपना जो है साकार होते हुए दिखेगा। पहले फेज में अगर आप देखें तो राजधानी रांची का जो मेन स्टेशन रांची स्टेशन है, उसमें लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक जो है उसके सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं जो है तैयार की जा रही है। तो ऐसे में अब झारखंड के लगभग 20 स्टेशन जो है इसमें चयनित हुए हैं, जिसका कि कायाकल्प होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे में कितना बदलाव होगा जब वहाँ के लोग स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ की सुविधाएं इतनी बेहतरीन होगी कि लोग उससे आनंदित होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि रेलवे के लिए एक क्रांति सा है। देश में 508 के स्टेशन के करीब जो है इसमें चयन हुआ है। तो अब रेलवे में बदलाव काफ़ी पहले से भी देखा जा रहा है। आप अगर ट्रेन में भी सफ़र करते होंगे तो काफ़ी कुछ साफ सुविधाओं पर जो है ध्यान दिया गया है। तो अब स्टेशनों का जो है कायाकल्प होगा, तो इससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। अगर आपको स्टेशन पर 2-4 घंटे इंतज़ार भी करने होंगे तो आप वहाँ पर बेहतर सुविधा जो है पा सकते हैं। मदन, आम लोग, जाहिर सी बात है, आम लोग काफी खुश हैं और इसलिए काफी संख्या में रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और बीजेपी भी इसे इस तरह से ये कर रही कि जैसे ये एक बड़ा तोहफा है। तो लगता है क्या लक्ष्य क्या रखा गया है? कितने दिनों में इन विकास कार्यों का जो सिलसिला शुरू हुआ उन्हें पूरा किया जाएगा? देखिए, अलग अलग स्टेशनों के अलग अलग जो काम हैं उसको एक निर्धारित सीमा में तय किया गया है और उसी के तहत जो है काम पूरे होंगे। जहां पर बड़े रकम खर्च होंगे वहां थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जहां कुछ कम रकम से भी बदलाव लाया जाएगा तो वहां कम समय में इस काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन लक्ष्य ये है कि 2024 तक जो है तमाम कामों को पूरा करा लिया जाए, ताकि जो चुनाव है उसमें इसका भी लाभ मिल सके। और
भी कई जो बदलाव हैं वो रेलवे में देखने को मिल रहा है। आप अगर देखें तो वंदे भारत जैसे ट्रेन की शुरुआत भी इसी सरकार में हुई है। तो इसे रेलवे के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां जो है भारतीय जनता पार्टी बता रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि झारखंड की राजधानी से पटना, बिहार की राजधानी को जोड़ने के लिए यहाँ भी एक वंदे भारत की शुरुआत हुई, और जो अब एक आध महीने के बीच जो है ये झारखंड से बंगाल तक के बीच भी एक वंदे भारत चलाने की शुरुआत होने वाली है। तो इससे हम कह सकते हैं कि रेलवे में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो अब जब रेलवे के स्टेशनों में ये इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी तो यात्रियों में काफ़ी उत्साह फिलहाल देखने को मिला है। लोगों ने इस कदम का भी जो है सराहना किया है कि प्रधानमंत्री ने रेलवे जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ चीज़ है, और रेलवे स्टेशनों का अगर सौंदर्यीकरण होता है, उसका विस्तार होता है, तो ऐसे में आम लोगों को ही इसका सीधा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा और इसी वजह से आम लोगों में खुशी भी दिखाई दे रही है। मदन, हम आपके पास लौटते हैं फिर एक और खबर लेकर। अगर बात की जाए तो ये मोदी ने एक बड़ी पहल की है और जाहिर सी बात है कोशिश ये होगी कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इन स्टेशंस का तोहफा, इन स्टेशनों का सूरत हाल